जय हिंद साथियों, कैसे हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का साइंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को याद करते हुए चलेंगे। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आएगा और जल्दी से बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आ चुका है, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, कितना होता है। एक या एक से अधिक, एक से कम होता है या जो है अनंत होता है। बताएंगे कितना होता है। तो आवर्धन की बात की गई तो बताएंगे आप लोग एक होता है। कितना होता है, हमेशा एक होता है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर एक होता है। बाकी अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आएगा। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है कहा गया है। सबसे पहले जानिए आप लोग जो है प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक किस में होती है। आपसे पूछ लेगा जो है प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक किस में होती है, तो बताएंगे आप लोग निर्वात में होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर कहा गया कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना। बिल्कुल देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सेंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर भी ए में हुई लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ए और सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेम कर दिया गया है इसलिए। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर कहा गया किसी लेंस की क्षमता का सूत्र है। किसी लेंस की क्षमता का सूत्र पूछा गया है। बताएंगे आप लोग लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। सबसे बताइए लेंस की क्षमता का जो है मात्रक क्या होता है। मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर जो है इसका मात्रक होता है, जिसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डी से जो है प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो डायोप्टर बराबर होता है 1/f। क्या होता है, 1/f होता है। देख लेंगे आप लोग जो है आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए आपका सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे जिससे दिक्कत ना हो। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 4 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंद्रधनुष बनते समय प्रिज्म का आकार करते हैं, नहीं जो है प्रिज्म का आकार जो है कौन करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि बरसात के महीने में क्या होता है, इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक है, बादल में। तो पूछा गया है जो है प्रिज्म का कार्य करता कौन करता है। धूल के कण करते हैं, नहीं करते हैं। धातु कण ये भी नहीं करते हैं। गैस के कण भी नहीं करते हैं। देखेंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा पानी के बूंद। ठीक है, पानी के बूंदें जो होती हैं वही जो है प्रिज्म का आकार करने लगती हैं, यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 5 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा है। कार्निया होता है या पुतली होती है या परतारिका होती है, जो है दृष्टिपटल होती है। बताएंगे आप लोग कौन सा होती है। तो रेटिना होती है ना। बिल्कुल देखेंगे रेटिना होती है, लेकिन रेटिना तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन दृष्टिपटल को हम लोग रेटिना कहते हैं। देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी आपका। बिल्कुल सही आंसर, डी आंसर यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र पर जो है जहाँ पर जो है क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसे जो है हम लोग रेटिना कहते हैं, यानी कि दृष्टिपटल कहते हैं। याद कर लेंगे आप लोग, आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। बाकी अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका आपके सामने और इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे इसका जो है कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर कहा गया मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कितने समय तक जो है बना रहता है, यानी कि जो है कितने समय तक जो है बना रहता ही पूछा गया है। मानव जो है नेत्र है, यानी कि आंख है, उस जो प्रतिबिंब बनता है कितने समय का बनता है। तो बताएंगे आप लोग जो है 1/5 जो है 16 सेकंड का बनता है। ठीक है, यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए। बिल्कुल सही आंसर। इसको भी जो है आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर जो है 7 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही आंसर क्या होगा। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है, कौन सा चीज़ समान होता है। धारा होती है या जो है विभवांतर होता है या आवेश समान होता है। बताएंगे आप लोग जो है कौन सा जो है समान होता ही पूछा गया है।
बताएंगे जैसे समांतर क्रम में कह रहा है तो बताएंगे आप लोग विभवांतर होता है ना, बिल्कुल जो है विभवांतर समान होता है, नहीं कि देखेंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो है श्रेणी क्रम में कौन समान होता है, श्रेणी क्रम में जो है कौन समान होता है बताएंगे आप लोग, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 8 नंबर का प्रश्न, और 8 नंबर का प्रश्न जल्दी से आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर क्या होगा। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, यह कि जो है क्रिया किस में होती है। कोशिका द्रव्य में होती है, नहीं होती है। हर्त्लोक में होती है, नहीं होती है। माइट्रोकांडिया में होती है, कहाँ पर होती है, माइट्रोकांडिया में होती है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी से आंसर। माइट्रोकांडिया को क्या कहते हैं, माइट्रोकांडिया जो है पावर हाउस कहते हैं ना, ऊर्जा का पावर हाउस, ठीक है, इसको भी देख लेंगे आप लोग। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया मनुष्यों में लार ग्रंथि की संख्या होती है, लार ग्रंथियों की जो है संख्या कितनी होती है पूछा गया है। बताएंगे 2 जोड़ी होता है, या 3 जोड़ी, या 4 जोड़ी, या जो है 5 जोड़ी। अब देखिए यहाँ पर जो है जोड़ी में ऑप्शन दिया गया ना, तो आपको जोड़ी में लगाना है, तो 3 जोड़ी कितनी होती है, 3 जोड़ी होती हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 20 आंसर। लेकिन संख्या पूछा तो बताते हैं आप लोग 6 होती हैं, ठीक है। जोड़ी मतलब क्या, एक जोड़ी बराबर 2, ठीक है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी आपका जो है सही आंसर 3, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 9 तो हो चुका ना, 10 नंबर का प्रश्न, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही आंसर क्या है। बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंध है, जो किससे संबंधित है। वृक्क जो है पूछा गया है, वृक्क जो है किससे संबंध है, बताएंगे। किडनी जो है किससे संबंध है पूछा गया है। पोषण से है, नहीं जी है। श्वसन से तो नहीं है। उत्सर्जन से, कहाँ से, उत्सर्जन से हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। किससे हो जाएगा, उत्सर्जन, यानी कि आंसर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। द्विनिषेचन पाया जाता है, यानी कि द्विनिषेचन जो है किसमें पाया जाता है, जंतुओं में, आवृत बीजी पादप में, या अनावृत बीजी पादप में, या शैवाल में, जो है किसमें पाया जाता है, द्विनिषेचन पाया जाता है। बताएंगे आप लोग। जंतुओं का नहीं, जिसमें नहीं पाया जाता है, आवृत पादप में पाया जाता है, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि देखेंगे तो आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद करेंगे। कभी कभी जो है ऑप्शन आवृत बीजी पादप ना देकर के जो है एंजियोस्पर्म देगा, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 12, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें कहा गया गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, बताएंगे कितने गुणसूत्र जो है होते हैं, 23 जोड़ी। कितने होते हैं, 23 जोड़ी जो है गुणसूत्र होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो देखा पूछा गया गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, प्रोटीन के, आरएनए के, या डीएनए के, जो है या जो है लिखा गया डीएनए और प्रोटीन के। तो बिल्कुल बताएंगे जो है गुणसूत्र जो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। किससे, डीएनए और जो है प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कि आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 13, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है कहलाती है। जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसे क्या कहलाती है, इकोलॉजी नहीं कहलाती है, इथोलॉजी नहीं कहलाती है, बायोलॉजी नहीं कहलाती है, हो जाएगा आपका पेंटोलॉजी हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन जो हो जाएगा, बात करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर जो है 13 तो हो चुका, 14 नंबर का प्रश्न है, और बता दो जैसे क्वेश्चन नंबर जो है 14 का सही आंसर क्या होगा। इसमें लिखा गया है, देखेंगे ये जो लिखा गया है रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा गया है Fe2O3, क्या लिखा गया है, Fe2O3 लिखा गया है, प्लस लिखा गया है 2Li, तीन लगाया गया है, लिखा गया है Al2 और O3, और प्लस लिखा गया 2Fe। बताएंगे इसमें जो है यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया आपसे पूछा गया है। यानी कि जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपसे ही पूछा गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, एल्युमिनियम जो है वो क्या करता है, विस्थापन कर देने की प्रतिस्थापित कर दे रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा ना। यानी कि देखेंगे जो है ये जो है किसको
आयरन को जो है हटा दे रहा है। इससे जो है यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन अपक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अपक्रिया, यानी कि आंसर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पहले तो यहाँ पर Fe था, इसका स्थान जो कौन ले लिया? इसका स्थान Al ले लिया, तो हो जाएगा आपका Al2O3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। विस्थापन अपक्रिया हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पर संयोग होगा वहाँ पर संयोजन अपक्रिया होगा। बाकी इसको तो आप लोग देख लेंगे। बाकी 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके सामने है, बताएंगे इसका क्या होगा। ऐसा प्रश्न आता है, पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सा जो है दुर्बल अम्ल है, कभी पूछ लेगा कौन सा प्रबल अम्ल है। ठीक है, प्रबल क्षार कौन सा है, दुर्बल क्षार कौन सा है, तो इन सबको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, पूछा गया तो क्या है, यहाँ पर पूछा गया निम्न में से जो है कौन जो है दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल पूछा गया कौन है, ही बताएंगे आप लोग। तो HCl तो क्या प्रबल अम्ल है, क्या है ये तो प्रबल अम्ल है। कैसा है? प्रबल अम्ल है। ठीक है, H2SO4 भी जो हमारा क्या है ये भी प्रबल अम्ल है। ठीक है, बाकी HCN हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड जो है क्या है दुर्बल अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड क्या है दुर्बल अम्ल है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर। तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही आंसर। बाकी आप प्यारे बच्चे बताएंगे आप लोग जो है 15 में से अभी तक आपका स्कोर कितना रहा है, 15 में से जो है आपका अभी तक स्कोर कितना रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी इसके बाद जो है जस्ट एक क्लास आएगी जो कि आपका किसका रहेगा, जो कि आपका लघुत्तरीय प्रश्न हो गया, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, वही सब प्रश्न मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग आसानी से देखेंगे और हर एक प्रश्न को जो है वहां पर आप लोग तैयार करके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, बाकी अगला प्रश्न देखो 16 नंबर का प्रश्न बताओगे। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें कहा क्या क्या गया है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। यानी कोई बिलियन है जो है नीले लिटमस को जो है क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है। तो बताएंगे आप इसका जो है पीएच कितना होगा। तो इसका पीएच की बात करते हैं तो देखिए अम्ल जो होते हैं ऐसे याद कीजिए, अनिल लिख दिया ना, तो यहाँ पर देखेंगे अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी कि अम्ल होगा। तो अम्ल की बात करते हैं 0 होता है और 7 होता है, और यहाँ पर देखेंगे 0 होता है 1 होता है। देखिए यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो अम्ल जो है 7 से कम होता है ना, क्या होता है अम्ल जो होता है 7 से कम होता है, 7 से कम यहाँ पर दिया गया 6 ऑप्शन, तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 6 बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग जो याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न हो क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 16 तो हो चुका ना, 17 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। इसमें क्या कहा गया आपसे, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। यानी कि अपच जो हो जाती है उसको जो है क्या होता है, उसके उपचार के लिए जो है कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक नहीं किया जाता है, ये भी नहीं कहता, फिर हाई भी एंटासिड हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हुआ प्रश्न है, तो इसको तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंटासिड होता है। ठीक है, बाकी अगला प्रश्न देखो 17 नंबर तो हो चुका, 18 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बता देंगे आप लोग क्या हो जाएगा सेंसर। फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी ने पूछा गया क्या होगा, बताएंगे इसे। फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं होगा, एथेनॉल भी नहीं होगा, क्या होगा एसिटिल्डिहाइड भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा मेथेनॉल, क्या हो जाएगा मेथेनॉल जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 18 नंबर का भी प्रश्न जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या 19 नंबर का क्वेश्चन। तो 19 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है धात्विक है। पूछा गया कौन सा तत्व जो है धात्विक है। धात्विक की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे फास्फोरस तो नहीं है, हीलियम भी नहीं है, लिथियम हो जाएगा बिल्कुल सही, इसलिए जो है क्या है धात्विक है। ठीक है, धात्विक हो जाएगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी देखो 20 नंबर का प्रश्न और बताओ जल्दी क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या पूछा गया है, निरूपक प्रारूपक तत्व है, यानी कि कौन जो है एक निरूपक तत्व है, चाहे निरूपक पूछ लेगा चाहे प्रारूपक, दोनों एक ही है। ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो पूछा गया कौन सा जो है निरूपक तत्व है। तो सोडियम क्या है भाई, सोडियम जो हमारा क्या है एक निरूपक तत्व है। ठीक है, कैसा तत्व है, निरूपक तत्व है। इसको हम लोग जो है कैरोसिन तेल में रखते हैं। ठीक है, सोडियम को जो हम लोग कैरोसिन तेल में रखते हैं, क्योंकि जो है उससे रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, इसलिए जो है सोडियम को हम लोग जो है कहाँ पर रखते हैं, कैरोसिन तेल में रखते हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं यहाँ पर सोडियम को जो हम लोग चाकू से जो है आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम को जो हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी निरूपक तत्व कौन सा बताएंगे आप लोग, सोडियम जो है क्या है एक निरूपक तत्व है। ठीक है, बाकी देखो अगला प्रश्न जो है 21 नंबर का प्रश्न है, और इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे, इसका जो है कौन सा हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर ब्यूटेनॉन पूछा गया है,
क्रियात्मक समूह है, यानी कि ब्यूटेनॉन जो है क्रियात्मक समूह उसका क्या होगा, CHO तो फॉर्मल्डिहाइड का है, ये देखेंगे यह क्या, बिल्कुल जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा कीटोन जो है ये हो जाएगा नो ना, बिल्कुल, यानी कि देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही आंसर, यानी जो है ब्यूटेनॉन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इन सब प्रश्नों को आपको बेहतरीन तरीके से याद करना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी जस्ट ही तो इसके बाद तुरंत आएगी आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है, इन सभी को जो है हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे जिससे आप लोग उन सब प्रश्न को याद कर लें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, उन सब प्रश्न को आप लोग रिपीट कर लेंगे। बाकी जो है आज बताएंगे आप लोग का जो है स्कोर कितना रहा, आज जो है आपका स्कोर कितना रहा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।